तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। प्रत्येक रविवार को मैं आपके समक्ष जनरल नॉलेज का वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जनरल नॉलेज भी अच्छा होना बेहद जरूरी है। और यह जनरल नॉलेज का वीडियो खास तौर पर बिहार पर आधारित होगा, क्योंकि हम सभी लोग बिहार के निवासी हैं। तो प्यारे बच्चों, आप वर्तमान समय में देख रहे होंगे कि बिहार में चुनाव होने के लिए जा रहा है, जिस कारण कई दल दूसरे दल के साथ क्या करती है तो गठबंधन करती है, यानी कि पार्टियां मिलती है और कहीं कहीं आपको पार्टियां टूटती है। ठीक है, जिसे कहते हैं कि गठबंधन को तोड़ना। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रश्न आती है कि आखिर गठबंधन क्या होता है। ठीक है, अब सरकार जो बनाती है तो बनाने में आप लोग सुने होइएगा बहुमत शब्द। यह बहुमत क्या होती है और कैसे पार्टी अपना सरकार को बनाती है और उस पार्टी का सरकार गिरती है, इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करो, जिससे प्रत्येक रविवार को बिहार पर आधारित जनरल नॉलेज आपको देखने को मिले। ठीक है, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं क्या, तो बिहार में देखिए चुनाव होने के लिए जा रहा है। कौन सा चुनाव होने के लिए जा रहा है, तो यह चुनाव है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा का चुनाव होने के लिए जा रहा है। तो बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितना है, तो 243। 243 आपका बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है। अब सबसे बड़ी पॉइंट आती है कि इन 243 संख्या में जिसके पास बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। जिसके पास बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। तो प्यारे बच्चों, आपके मन में यह प्रश्न आया कि आखिर बहुमत क्या होता है, तो बहुमत होता है कुल सीट भागा 2+1, यानी कुल सीट कितना, तो विधानसभा का कुल सीट कितना है, तो 243 भागा 2+1। तो इसको यदि हम काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 0.5 आएगा। तो एक यदि हम जोड़ेंगे तो क्या मेरा आ जाएगा, तो 122.5। ठीक है, मतलब यूं कहिए 122 भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जिसके पास 122 सीट रहेगा, जिसके पास 122 सीट रहेगा, यानी कि विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा पार्टी जो 122 जगह पर जीते हुए हैं, उनकी सरकार बनेगी। उनकी क्या बनेगी, तो सरकार। अब जिनका सरकार बनेगा उसी पार्टी से उसका क्या होगा, तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी पॉइंट है, यह तो हम समझ गए कि ऐसे होगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे और पार्टियों को रखेंगे। ठीक है, अब देखिए पार्टी क्या है। पार्टी आपका 3 पार्टी है। पहला पार्टी है मान के चलिए बीजेपी, दूसरा पार्टी है आरजेडी और तीसरा पार्टी क्या है, जेडीयू। ये आपका 3 पार्टी, तीनों का बॉक्स में हम कर देते हैं। अब ये तीनों पार्टी जो है, ये तीनों पार्टी पूरा का पूरा अलग हो गए, यानी कि अभी देखिएगा कि बीजेपी और जेडीयू, बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और जेडी मतलब लालू यादव। ठीक है, अब जेडीयू और बीजेपी तो मिला हुआ है, गठबंधन है, तो अभी हमको गठबंधन नहीं देखना है। कि मान लीजिए कि तीनों पार्टी क्या है, तीनों पार्टी अलग अलग है, तीनों पार्टी का कोई एक दूसरे से साझा नहीं है, और तीनों पार्टी क्या करती है, इस विधानसभा सीटों पर लड़ती है, यानी कि 243 सीट पर यह तीनों पार्टी लड़ती है। जिसमें से जो मेरा आरजेडी है, आरजेडी 243 में से कितना सीट जीता, तो बीजेपी जीता मान के चलिए 100 सीट। ठीक है, और आरजेडी कितना सीट आपका जीता, तो आरजेडी आपका जीता है 140 और जेडीयू आपका जीता है मात्र 3 सीट। ठीक है, दो 243 में से आपका बीजेपी 100 सीट जीता है, आरजेडी 140 और जेडीयू 3। ठीक है,
अब कहता है कि देखिए सरकार उसका बनेगा, यानी मुख्यमंत्री का सरकार उसका बनेगा जिसके पास बहुमत हो, यानी कि कम से कम उस पार्टी के पास कितना सीट होना चाहिए, तो कम से कम 122 सीट होना चाहिए। अब इसमें से देखिए एक पार्टी ऐसा है जिसके पास क्या है कि 122 सीट से आपको अधिक है, वह पार्टी कौन सा है, 140, यानी आरजेडी। कौन सा हो गया, लालू यादव, आरजेडी। ठीक है, अब देखिए यह पार्टी 122 सीट से अधिक है, यानी कि बहुत ज्यादा अधिक है। कितना हो गया, 140। इसलिए आंख मूंद करके कौन जीता, तो आरजेडी जीत गया और आरजेडी का आपका सरकार बनेगा, जिसके कारण अब आरजेडी में क्या होगा, तो आरजेडी के अनुसार जो भी अध्यक्ष होंगे वार्तालाप करने, इसका जो भी आपका मुख्यमंत्री बनने को होगा इस पार्टी का, वो आपका बन जाएगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या उनके भाई हो तेज प्रताप हो, यानी कि जिनको बनाना है वो आरजेडी अपना तय करेगा और उसको बनाएगा। ठीक है, तो यह तो पहला हो गया पूर्ण बहुमत, जिसको पूरा पूरा एक ही बार में बहुत बहुमत मिल जाए। तो इसमें देखिए, इसमें तीनों पार्टी में से किसी पार्टी को आपको को गठबंधन करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनके पास क्या है, तो पूर्ण आपका बहुमत है। ठीक है, यानी बहुमत से अधिक सीट है, इसलिए इसको गठबंधन करना ही नहीं पड़ा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे कि गठबंधन क्या होता है। अब देखिए, अब क्या होता है कि मान लीजिए दूसरे चक्र में फिर चुनाव हुआ, बीजेपी को आया कितना, 100 सीट, आरजेडी को कितना आया, आरजेडी को आया सिर्फ और सिर्फ आपका 43, और जेडीयू का कितना आया, जेडीयू का आया 1 सीट। अब हमको लेकिन सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए, तो सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमको 122 सीट चाहिए। ठीक है, तब 122, देखिए 122 या 122 अधिक कहीं भी आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ना तो जेडीयू में आ रहा है, ना तो आरजेडी में आ रहा है, ना तो मेरा बीजेपी में आ रहा है, कहीं में आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन नियम क्या है कि कम से कम 122 होना ही चाहिए, तभी जाकर के आपका सरकार बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इस क्रम में क्या हुआ, इस क्रम में जो है आपका बीजेपी जुड़ गया किससे, जेडीयू से, और जुड़ करके आपको गठबंधन कर लिया। अब गठबंधन का तो मतलब समझ गए, एक पार्टी दूसरे पार्टी से अपना समर्थन दे करके, यानी मिल करके वह क्या करती है, तो वह आपका बहुमत पुराती है। अब देखिए बहुमत पुरेगा, अब 100, अब बीजेपी का 100 प्लस जेडीयू का 100 बराबर कितना, 200 सीट, 200 सीट हो गया। लेकिन चाहिए था कितना, 122, तो 122 से आपका क्या है, तो बहुत ज्यादा, यानी कि 200। तब जाकर के तो 200 कैसे हुआ, तो एक पार्टी और दूसरे पार्टी, यानी दो, कम से कम 2 पार्टी मिला। तब जैसे ही 2 पार्टी मिला और मिल करके वह अपना बहुमत सिद्ध करके क्या बनाया, तो सरकार बनाया। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे गठबंधन, गठबंधन करके सरकार बनाया। ठीक है, इसलिए इस सरकार को हम क्या बोलेंगे, तो गठबंधन की सरकार। ठीक है, तो गठबंधन की सरकार क्या होती है, जब कम से कम दो पार्टी क्या करती है, 2 पार्टी मिल करके अपना बहुमत बनाती है, तब वो बहुमत पूरा करके वो सरकार बनाए, तो वो कहलाएगी गठबंधन की सरकार। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम आते हैं। नेक्स्ट है कि धीरे धीरे मान के चलिए कि आपका धीरे धीरे आपका और भी पार्टी बना। जैसे बिहार में आप लोग देखिएगा, नया नया पार्टी आपका वीआईपी बना। ठीक है, वीआईपी के अलावा भी आपका हम बना। ठीक है, हिंदी में ऐसे हम आपका बना। अब फिर आपका चुनाव हुआ, इस चुनाव में मान लीजिए बीजेपी ये नहीं जुड़ा हुआ, 243 सीट में हमको आया 3 सीट, वीआईपी को आया 40। ठीक है, आरजेडी को आया आपका 100, फिर आपका 140, फिर आपका इससे भी 50 इधर और 50 इधर, यानी 50, 50, 100, 200 और 43। अब पुर गया, अब तीनों मिला करके देखिए पुर गया 243। लेकिन हमको सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए, तो 222 सीट रहना चाहिए, यानी बहुमत हमको कितना चाहिए, तो 222 चाहिए। अब क्या है, अब एक पार्टी है आरजेडी। आरजेडी अपना गठबंधन किसके साथ किया, तो पहला आरजेडी सबसे पहले पकड़ा, वीआईपी को पकड़ लिया, यानी इसके साथ मिला।
फिर उसके बाद हम के साथ मिला, ठीक है। अब देखिए हम के साथ वीआईपी के साथ मिलकर के कुल पार्टी कितना, ये कितना संख्या हो गया, तो आरजेडी का 100 प्लस वीआईपी का 40 प्लस हम का 3, यानी कितना आपका हो गया 143। और बहुमत कितना चाहिए 122, लेकिन कितना मिला 143, जो कि क्या है अधिक है। इसलिए यह भी सरकार क्या आपका कहलाएगी, यह भी सरकार आपकी कहेगी गठबंधन की सरकार। और इस गठबंधन की सरकार में कौन कौन है, तो आरजेडी है, वीआईपी है और हम है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन आता है, अब मान लीजिए ये 2 पार्टी नहीं है, 3 ही पार्टी है, ठीक है। और 3 पार्टी में से चुनाव हुआ, यदि बिहार में चुनाव होता है, बीजेपी को 100 सीट आए, आरजेडी को 100 आए और जेडीयू को 43, अब तो पूरा गया कितना 243। लेकिन तीनों कहता है कि कुछ भी हो जाए, हम सरकार बनाए या ना बनाए, ना तो तीनों कहता है कि ना बीजेपी कहता है ना तो हम आरजेडी से मिलेंगे ना तो हम जेडीयू से मिलेंगे, और आरजेडी कहता है कि ना तो हम इससे मिलेंगे ना तो इस, यानी कि तीनों एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहता है, तीनों अलग अलग रहना चाहता है, ठीक है। लेकिन बहुमत पुराने के लिए तो हमको 122 चाहिए। अब तीनों मिलेगा, कम से कम 2 पार्टी मिलेगा तब तो सरकार बनेगा। लेकिन मान लीजिए कोई मिला ही नहीं, ठीक है, या कोई मिलता ही नहीं, तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में जब बहुमत नहीं पूरेगा, ठीक है, कुछ समय दिया जाएगा, उस समय अंतराल के बावजूद भी गठबंधन यह पार्टी गठबंधन नहीं किया और नहीं करने के बावजूद भी यह अपना बहुमत नहीं पूरा पाया, तब इस कंडीशन में क्या आपका लग जाएगा, तो बिहार में आपका राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगेगा, क्योंकि बहुमत नहीं बना पाया, ठीक है। यदि बाद में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद यदि आरजेडी यानी कि लालू यादव और नीतीश कुमार मिल जाता है और मिलने के बाद बहुमत पूरा लेती है, तब जाकर के इसका सरकार आपका बन जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर के सत्ता चला रही है, बहुमत पूरा हुआ है, लेकिन बीच में दोनों में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होने के कारण क्या है कि नीतीश कुमार छोड़ दिया, लालू यादव को नीतीश कुमार छोड़ दिया। अब जैसे ही नीतीश छोड़ा लालू यादव को, तो बेचारा इसके पास 100 सीट न रहा। फिर नीतीश कुमार कहां आपका न चल गया, तो बीजेपी में। अब जैसे ही बीजेपी को नीतीश कुमार समर्थन दिया, तो बीजेपी के पास कितना सीट हो गया, तो 143। इसलिए किसका सरकार बनेगा, इसलिए आपका बीजेपी का सरकार आपका बनेगा, यानी कि बीजेपी और जेडीयू का सरकार बनेगा, दोनों का कहलाएगा गठबंधन की सरकार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है कि गठबंधन अच्छे से समझ में आया होगा, बहुमत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।